इदमग्नये स्वाहा इदमग्ने इदन्न मम। इदन्न मम का अर्थ होता है ये मेरा नहीं है प्रभु, ये सब कुछ तेरा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन पुंजितामा ग्रह कस्य सिद्धनम, कि कोई भी चीज मेरी अपनी नहीं है। और कहते हैं कि हर एक चीज जो तुझे मिली है वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, पृथ्वी के रूप में, आकाश के रूप में, शब्द के रूप में, जितने भी चीजें जो तुझे प्राप्त कराई गई हैं प्रभु ने पदार्थ के रूप में, वो सब तू परित्याग की भावना से इस्तेमाल करना। ईशावास्यमिदं सब कण कण में प्रभु व्याप्त है। कहते हैं तदे जदि तन्ने जदि तद्वीरे तद्वंदिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यायवायतः। वो गति देता है लेकिन खुद चलता नहीं है। वो अंदर भी है, बाहर भी है, सोते समय भी है, जगते समय भी है, पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। इसलिए उसको हिलने की भी जगह नहीं होती है। इसलिए न वो खाता है न पीता है, पर खिलाता है, पिलाता है, चलाता है, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करता। इसलिए कि प्रभु के हर पल पल प्रभु को याद करते हुए हमें अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैंने क्या कही आपसे कि धार्मिक बनने के लिए जो क्रियात्मक साधन है संध्योपासना का, वो हमें अडॉप्ट करना होगा अपने जीवन में। सुबह उठते ही चाय का कप ले आओ सबसे पहले, नो 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 नो। सबसे पहले प्रातः अग्नि प्रातः इंद्र हवामय प्रातः मित्रा वरुणा रातः हव्या, ये सारे मंत्र है कि सुबह उठते ही भले आप पलंग से न उठें, बिस्तर से न उठें, आंखें भी आपकी बंद क्यों न हो, लेकिन सबसे पहले आपको इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका अर्थ सब प्रातः अग्नि प्रातः इंद्र हवामहे प्रातः मित्रा वरुणा रातः हव्या, यानी कितना सुंदर उसमें वर्णन आया है कि हे प्रभु कि आज मैं प्रकाश देखूंगा, सूर्य का प्रकाश, तुझे धन्यवाद देता हूँ, तुझे नमन करता हूँ। अज्ञान से ज्ञान की तरफ तू ले जाता, तुझे नमन करता हूँ, तुझे धन्यवाद करता हूँ। और अगर आप प्रभु का नाम लेके उठेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। इसलिए चाय का कप और हल्ला गुल्ला जो मचता है, कम से कम अगर शीघ्र उठने की कोशिश करें तो आप ईश्वर की भक्ति में ऐसे लीन हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि स्वर्ग तो मुझे मिल गया है। क्योंकि क्या पता, सुबह को उठ के बचपन देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। तो 4 दिन की क्या 1 दिन की भी जिंदगी नहीं है, तो हम किस लिए यहाँ पर प्लान बनाने बैठे हैं? जरूर बनाइए, लेकिन वो पूर्ण होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम। कहते हैं जितने हमारे पास इंद्रियां हैं हमारे अंदर, कौन सी इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां 5, और उसके अलावा है 10। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मन, अंतःकरण की जो मन की जो इंद्रिय है वो हमें बस में करे, उसके हम दास बने हुए, जो वो कहता है वही हम करते चले जाते हैं। लेकिन मन की एक क्वालिटी होती है, एक समय में वो एक ही काम कर सकता है, एक ही चीज को सोच सकता है, तो उसका ध्यान बटा दो, बोल चल तू ईश्वर की भक्ति कर। क्योंकि मन न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, और ऐसे ही भगवान है न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, नपुंसक है वो। तो इसलिए मन ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए उसको। तो सबसे पहला है संध्योपासना। संध्योपासना यानी संध्या, उपासना और बीच में स्वाध्याय भी आता है। तो इसलिए इसको करने के लिए, धार्मिक बनने के लिए, भक्त बनने के लिए, भक्त को पथिक बनने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए, श्रेय मार्ग पर चलने के लिए जो कठोपनिषद कहता है, और कहते हैं उसके लिए आत्मबल की जरूरत होती है। तो 3 जो साधन हमारे ऋषिवर ने बताए हैं, और वो क्या हैं? अपने प्रति कर्तव्य, दूसरे के प्रति कर्तव्य, और तीसरा ईश्वर के प्रति कर्तव्य। तो पहला अपने प्रति कर्तव्य क्या है कि मैं निरोग रहूं, मैं बलवान बनूं, मैं पवित्र बनूं, मैं ऐसा काम करूं जो मैं अपने जीवन में सत्य को धारण करूं। आप कोई भी किताब ले लीजिए, कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, कोई भी संस्था को, जो धर्म ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी अगर उनके भी आप ग्रंथ पढ़ें तो 3 चीजें तो हर एक ग्रंथ में मिल जाएंगे। लाओस हो, कंफ्यूशियस हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, 3 चीजें हर एक ग्रंथ में पाई जाती हैं। वो क्या है? सत्य, प्रेम और करुणा।
तो सत्य जो सत्य होगा, जो आदमी सत्य का जीवन बिताता है, सत्य का अर्थ ये नहीं होता है खाली सत्य बोलना, सत्य का अर्थ होता है सत्य व्यवहार, सत्य आचार, सत्य यानी आचरण, और सत्य आहार, और फिर सत्य आधार। प्रभु का आधार सत्य आधार है। तो सत्य आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य की ये परिभाषा है, उसमें 5 चीजें होती हैं। सत्य में आहार, जब अन्न ठीक होगा तो मन ठीक होगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज है शारीरिक, पहला प्रति अपने प्रति जो कर्तव्य होता है उस, इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो पहला जो वानप्रस्थ ये ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें शारीरिक उन्नति, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो और अध्ययन करो और व्यायाम करो, तो उस समय आपका शरीर बलवान होगा। ये पूरा शरीर हमारा इंद्रियमय है, मस्तिष्क से लेकर पैर तक इंद्रियमय है। इसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 10 प्राण हैं, मन है, स्वास्थ्य है, बल है, ज्ञान है, स्वभाव है। ये सब मिला के कम से कम 28 तत्व माने जाते हैं। अष्टानि विशानि सगमानि सहयोगम भजन तुम्हें, ये सारे तत्व मिलकर जब आत्मा का सहयोग करते हैं तब जाके मनुष्य की यात्रा पूरी होती है। हमारी यात्रा ये मत सोचना आप बर्थडे मनाते हो, अरे मेरा जन्मदिन, अरे जन्मदिन क्या, जन्म तो तुम्हारे कितने हो चुके होंगे, कितने माता पिता तुम्हें मिले होंगे, किस किस योनि में तुमने जन्म लिया होगा। ये तो अंत में जाके हमें मानव जन्म मिला है ये, और ये जन्म जो है इसलिए मिला है क्योंकि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो करनी है, वो है ईश्वर की प्राप्ति। इसलिए हमको ये मनुष्य का जन्म जो दुर्लभ जन्म है वो हमें मिला हुआ है। इसलिए नहीं मिला कि सोफा में बैठ के हमें ना टीवी देखें और सीरियल देखें, इधर उधर के है ना बकवास सुनते रहे, नहीं, हमें ये श्रेय के लिए मिला हुआ है, प्रेम मार्ग पर चलने के लिए नहीं मिला हुआ है। जो लोग पार्टियों में बहुत जाते हैं ना वीकेंड में, उनसे मैं कहती हूँ सत्संग में आओ, तो कहते हैं हमारा क्या लाभ होगा। मैंने कहा भैया आम दे दूं, काट के खाओगे तभी तो पता चलेगा कि वो मीठा है का खट्टा है। अरे सत्संग में तुम्हें लाभ पहले चाहिए, हर एक चीज में लाभ चाहिए। मैंने कहा आपका नाम चिन्हवा दूं क्या मैं अपने दीवार पे, ये चाहिए आपको? अरे सत्संग में आके तो देखो कितना लाभ होता है। और ऐसे जो सत्संग होते हैं, वैदिक सत्संग जहाँ वेदों और उपनिषदों पर व्याख्यान होते हैं, ऐसे सत्संग दुर्लभ है मैं कहती हूँ। और मैं तो भूखी बैठी रहती हूँ कि कहीं कोई प्रवक्ता आए बढ़िया जो बोलने वाला हो, तब तो मैं सुनने भी जाऊं। इन कथाओं को सुन सुन के मैं क्या करूं? उनसे कोई ईश्वर के बारे में तो कोई बोलता ही नहीं है। जहाँ सत्य है, जहाँ प्रेम है, कहते ना मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। तो हम तो सत्य और प्रेम के भूखे हैं, वो हमें वेदों से, उपनिषद से और सत्य से मिलते हैं। जहाँ अच्छे वक्ता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, वहाँ व्याख्यान सुनने के लिए हम भी लालायित हैं। हमको वो प्रलोभन दिया जाना चाहिए, लेकिन वो प्रलोभन मिलता नहीं है यहाँ पर। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह लोग जाते हैं और वहां जाके 1 मिनट में अपना कार्य करके चले आते हैं। कहते हैं मलिन मोचनम पूषाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता स्नानम संसार मल मोचनम। अगर तुम्हें वास्तव में पूरी तरह से शुद्ध होना है, आंतरिक और बाह्य, तो उसके लिए आपको गीता पढ़नी होगी, आपको उपनिषद पढ़ने होंगे, आपको वेदों के अंदर घुसना होगा और सत्संग में आना होगा। इसलिए पूरी शुद्धि जो है तन से नहीं होती है, तन की सफाई होती है जल से, मन की सफाई होती है सत्य से और अन्न से, और बुद्धि की सफाई होती है ज्ञान से, आत्मा की सफाई होती है तप से। तो बनो। तो सबसे पहले है कि शरीर को हमें व्यायाम से बलवान बनाना होगा। तो कहते हैं पहले जमाने में तो महाभारत में कथा आती है कि सप्त ऋषि जा रहे थे कुछ वॉक के लिए, उसमें अरुंधति एक ऋषिका भी थी। तो वहां उन्होंने कुछ कमल के फूल के डंठल तोड़े और एक जगह इकट्ठे कर दिए। जब वो वापस आ रहे थे तो डंठल गायब थे। तो उन्होंने कहा जिस किसी ने भी चुराया हो कह दे कि मैंने चुराया है। किसी ने हाँ नहीं कहा। अरुंधति ने कहा उसको वो पाप लगेगा। अब हो क्या वीर सुरस्तु वीरस तत्ते कदाति ना, कि मतलब उसको वो पाप लगेगा कि जो उस माँ को लगता है जो कि कमजोर संतान पैदा करती है। उस समय उसको भी पाप समझते थे। अगर मैंने कमजोर संतान पैदा की है और मैं अनाचार मेरा जीवन बिताया है, ऐसा पाप तुमको लगेगा अगर तुमने ये डंठल चुराया। तो ये थी उस जमाने की। कोई कवि लिखता है
क्या तुरफा खूबी मेरे महबूब को देखो, जो दिल में आता है लेकिन समझ में नहीं आता। जो और उस इंसान को ही आप वैदिक सत्संग में आने का, सत्संग में आने का, मंदिर जाने का, कथा सुनने का सब अधिकारी नहीं होते हैं जो आ जाते हैं भीड़ में। वही अधिकारी होते हैं जो असली में जिन्होंने तत्व ज्ञान को जानने की मीमांसा जताई हो, जिसने आत्मज्ञान के जानने की प्यास जताई हो, उसी मनुष्य को अधिकार होता है ऐसे व्याख्यान सुनने। और तो सब ऐसे ही आ जाते हैं भीड़ में, लेकिन असली में वही लोग आते हैं जिसने अपने को नहीं जाना। कहते हैं ना, सेल्फ नो दाई सेल्फ, एक कहावत है, जब तक तुमने अपने को नहीं जाना कि मैं आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा से मिलना चाहता है। ये इंद्रियां थोड़ा मिलना चाहती हैं उसे, इंद्रियां तो वाहिमुखी हैं, लेकिन आत्मा अंतर्मुखी है, आत्मा अंदर है। आत्मा अंदर को जब तक नहीं देखोगे तुम, ऊर्जा पंख पसार अपनी आत्मा को जब तक तुम नहीं जान पाओगे, अरे मुझे ये नहीं मालूम कि मैं देववाला कौन हूं, तो फायदा क्या है। मैं दुनिया भर के है ना मौज मरोड़ायो, मैं बड़ी डॉक्टर हूँ, ये हूँ, खूब कमाया। अरे भगवान पूछने वाला है कि तूने कितना कमाया, पूछेगा तूने किया क्या, क्यों आया, क्यों भेजा तुझे। कुछ करके आई हो फिर वापस भेजेगा, कीड़े मकोड़े की जिंदगी में। असुरिया नाम ते लोकान धेन तमसा व्रता तास्ते प्रेत्या विगशंति ये के चात्म हनोजना। इस आत्मा का जो हनन करेगा, जो असुर होगा, उसको ऐसी अंधकार की योनि मिलेगी जो कीड़े मकोड़ा की होती है, कीचड़ में रौंदे जाते हैं। ऐसी जिंदगी चाहोगे तुम, इसलिए कही चेद वेदी तद सत्यमस्तिनो चेदिया वेदिन महंति विनिष्टः भूतेषु भूतेषु विचिंत धीराः प्रत्येस्मा लोकाद मृता भवन्ति। इस लोक में अगर तूने ईश्वर का नाम नहीं लिया, परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा को तू बाद में जानेगा, पहले तू अपने को तो जान, क्योंकि जो मिलना चाहता है वो तो आत्मा है। तो अगर आत्मा की आंखें बंद है, एक आवरण है, काम क्रोध मद लोभ मत्सर्य अहंकार का जो आवरण है, जो मन की दूरी है, जब तक वो आवरण और पर्दा नहीं हटाओगे तब तक तुम ईश्वर से नहीं मिल सकते हो। इसलिए कहते हैं, कहना अजरे सस्ते सख्ये श्याम, अथर्ववेद में कहते हैं कि हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, तू मेरा पिता है और मैं चाहता हूं तेरे से मैं इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं कि प्रेम करते करते कभी मैं बूढ़ा ना हो। तो प्रश्न ये उठता कि हमें चाहिए, अगर हम उसको पिता मानते हैं, माता मानते हैं, और किसी ने ये प्रश्न पूछा कि ईश्वर की भक्ति की क्या जरूरत है भाई, कोई चिट्ठी आई थी तुम्हारे पास, कोई फैक्स आया था कि भैया मेरी भक्ति कर, ना 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 ना। कारण उसका ये है कि हमें ईश्वर का भक्त बनना होगा और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें पूरे प्रयत्न करने होंगे। कारण उसका ये है, ये पूरा संसार जो है एक विशाल परिवार है और इस विशाल परिवार में आपको रहना है, तो तुम वैर करोगे एक दूसरे से। जब तक तुम्हारे में पूरा भातृभाव नहीं होगा, तब तक एक दूसरे में एकता नहीं होगी, चित्र में एकाग्रता नहीं होगी, तब तक विश्व की शांति असंभव है। इसलिए कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान के भूखे होते हैं, और जहाँ तत्व ज्ञानी होता है, जिसने को आत्मज्ञान प्राप्त किया हुआ हो, वहाँ पे न तो व्यभिचार होगा, न भ्रष्टाचार होगा, न चोरी होगी, न डकैती होगी, ईमानदारी होगी। और यह आतंकवाद कभी नहीं मिट सकता है जब तक, कहते हैं, महल बनाए जाते हैं, भवन बनाए जाते हैं, बाजार सजाए जाते हैं, मनुष्य बिगाड़े जाते हैं। आपने गणतंत्रवाद सुना होगा नाम, राष्ट्रवाद सुना होगा, साम्यवाद, समाजवाद, संप्रदायवाद, कितने वाद हैं। और कोई भी वाद जो आपस में लड़ते रह गए, बटुआ भरते रह गए, लेकिन कोई भी वाद मनुष्यता का, मानवीयता नहीं ला पाया। सब आपस में दानव बन गए और उन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। तो मनुष्य को, अगर मनुष्य कोई बना सकता है, विश्व में कोई शांति ला सकता है, वो कौन ला सकता है? एक वाद, उसका नाम है अध्यात्मवाद। उपनिषद का सबसे पहला संदेश है, संकल्प करो और पूरे आत्मविश्वास से, और जिस पथ पर तुम चलोगे जरूर तुम सफलता प्राप्त करोगे। तो अध्यात्मवाद पर हमें चलना है। समय बहुत कम है, बोलने को तो बहुत है, क्योंकि मैं शारीरिक में ही रह गई हूँ कि इंद्रिय बोलती रह गई, लेकिन आगे और भी जो दो चीजें हैं, कहते हैं, नहीं तो भ्रमते भ्रमते देह रथ हुआ है चकनाचूर, प्रीतम नगरी जीव रे अभी बड़ी है। तो
तो ये मत सोच लीजिए कि मौत आ जाती है तो हमारी यात्रा पूरी हो गई, पता नहीं फिर किस योनि में गए। एक चीज तो है, मृत्यु बार बार मांगोगे मिल जाएगी, और भारतीयों को तो और भी ज्यादा मिलती है, क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। तो कह रहे इस जन्म में ना किया तो अगले जन्म में कर लेंगे, वहां मैंने फिर मिले, तो जन्म तो मिलेगा, बार बार मिलेगा। लेकिन एक ये जो मौका मिला है इसको हम क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि इसके बाद तो आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो आनंदमय कोश जो अंदर बैठ है हमारे पास, उसमें जाने के लिए आपको अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशों से गुजरना होता है, और सारे अष्ट चक्रों से, उसके बाद जाके अब आनंदमय कोश में जा सकते हैं। इतना